संबंध। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यस्तता से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ इंद्रियस्य पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय लगती है। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी, इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया। वास्तव में राग द्वेष माने हुए अहम में रहते हैं। शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं, और वे ही राग द्वेष बुद्धि, मन, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषय में प्रतीत होते हैं। इसी अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष के ही स्थूल रूप काम और क्रोध हैं। 40वें श्लोक में बताया है कि यह काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इनमें काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इसको काम का निवास स्थान बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रियों, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के कारण हैं। इनमें काम, क्रोध अथवा राग द्वेष है ही कहाँ। इसके सिवाय दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। तयोर्न वशम आगच्छेत। इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर ही उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक के कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट हो जाता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। जब साधक संसार के कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएँ उत्पन्न होने लगती हैं, जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरणाओं का वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है। अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो स्फुरणाएँ आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएँ दबी रहती हैं, और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानीपूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष
प्रबल होते हैं और अशुद्धि प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहाँ बताया गया। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में ना होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भांति भगवद अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि ये कर्म मेरे लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान के लिए ही है। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ। फिर निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिए। सेवा संबंधी मार्मिक बात। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धन आदि पदार्थों की चाह तो कामना ही है। सेवा करने की चाह भी कामना है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धन आदि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धन आदि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूँ, ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है। उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा। अपने हाथों से अपने मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं। तो यस्य हरिपंथिनो। पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लुटाने वाले मुख्य शस्त्र हैं, परंतु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं। प्रायः साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, पर वास्तव में मन का न लगना उनका बाधक नहीं है, जितने बाधक राग द्वेष हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहाँ जहाँ राग द्वेष दिखाई दे वहाँ वहाँ से उसे तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या ना करना हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त स्फुरना उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। परिशिष्ट भाव। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप दिखाई नहीं देता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखाई देता है। अगर राग द्वेष ना हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए, नहीं तो उसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत ना हो और उसको अपने में भी ना माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी
सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत आते जाते हैं। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकते, कारण कि हमारा विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है। अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग है और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से भी अलग है। मनोगतान इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग ना करें, प्रत्युत उनका सदुपयोग करें, अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करें और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें। तयोर्न वशमागच्छेत। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी ना हो। सुखी दुखी होना फलासक्त होना है और फलासक्त मनुष्य बंध जाता है। फले सक्तो निबध्यते।